अभी मैं कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ जहाँ लुक ही लग रहा है, चाहे हम वो हिल्स पे करें, चाहे हम किसी भी प्लेन एरिया में डिज़ाइन करें, किसी भी जगह करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है मटेरियल सिलेक्शन। जब मैंने आर्किटेक्चर के बारे में सोचा तो मेरा अपना एक खुद का मानना रहा कि जब मैं इस फील्ड में आऊँगा या मैं इसको कोर्स को या अपने पूरा एजुकेशन को लेके आगे बढ़ूँगा, तो मेरा एक विज़न ये था कि मैं कुछ हाई राइज बिल्डिंग्स डिज़ाइन करूँ। थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस ये रहा कि हमेशा डिज़ाइन में नीटनेस आए। स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्ट्स का मेरा हमेशा एक आइडिया रहा कि मुझे स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्ट्स करने हैं। बहुत ज़्यादा मैं क्लासिकल प्रोजेक्ट्स की तरफ कभी भी वो इन्फ्लुएंस नहीं रहा। तो मेरा एक ये था कि एक विज़न ये रहा कि प्रोजेक्ट्स मेरे हमेशा एक वाइड और एक बड़े प्रोजेक्ट्स करने की मुझे एक अपॉर्चुनिटी, जिससे कि मेरा एक पूरा मार्केट की तरफ एक विज़न और लोग मुझे मेरे प्रोजेक्ट्स को देखें और समझें। मेरी फैमिली में मेरे ग्रैंडफादर एक सिविल इंजीनियर हुआ करते थे, तो मेरा शुरू से ही फैशन डिज़ाइनिंग में एक इंटरेस्ट था। मेरे फादर चाहते थे कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं, बट मेरा हमेशा से थॉट प्रोसेस ये रहा यार नहीं, मेरा डिज़ाइनिंग की तरफ ही फोकस था। तो फिर वो धीरे धीरे मैं आर्किटेक्चर की तरफ इंक्लाइन हुआ और एक डायरेक्शन मिला कि अपनी ही फैमिली की एक लेगेसी को कहीं ना कहीं आगे लेके जाएं और इस फील्ड में आगे बढ़ें। और उस चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए आज हमें लगभग अप्रॉक्स 22 ईयर्स हो गए हैं, 23 ईयर्स हो गए कि हम लोग इस पूरी फील्ड में एक हमने अपने मार्केट में एक अपनी इमेज क्रिएट करी है और हम लोग हर तरीके के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। Journey was really good, and today I'm enjoying my field and do all type of projects. जब मैंने इस प्रोफेशन को स्टार्ट किया और इनिशियल लेवल पे जब मैंने प्रोजेक्ट्स करने शुरू किए, तो मेरे कैरियर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा। जब मैंने 2005 में मैंने प्रैक्टिस शुरू करी, तो मेरे को रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर की तरफ काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिली काम करने के लिए और उनको प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को मुझे डिज़ाइन करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो जब हम लोगों ने उन प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन किया, तो एक मार्केट में एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस निकल के आया है कि यार ये जो आर्किटेक्ट है जिसने ये प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए हैं कुछ डिफरेंट हैं और लोग जो करते हैं, तो उससे एक किक मिली कि यार जिस जगह हम आगे जा रहे हैं तो इसी में हमें और आगे जाना चाहिए और रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर को एक और डिफरेंट उस पे एस्पेक्ट पे लेके डिज़ाइन करना चाहिए। दो हमेशा कोशिश यही रही कि जो भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स किए हैं, रेजिडेंसेज या हम फिर आगे कॉमर्शियल भी किए हम लोगों ने, स्कूल्स भी किए और कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी हम लोग कर रहे हैं आज की डेट में। तो मेरा ये मानना है कि जो हमें एक किस्में मिली रेजिडेंसेज से, वो एक डिफरेंट रहा काम करने का। जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट को इनिशियल लेवल पे जब हमारे को क्लाइंट के साथ एक प्रेजेंटेशन के बाद एक कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो पूरी टीम वर्क ही इन्वॉल्व होती है उसमें। जब हम उसको डिज़ाइन करते हैं और अपने आइडियाज़ के साथ पूरी एक क्लाइंट के साथ जब डिस्कशन करके उसको प्रेजेंटेशन को रेडी करते हैं, तो हमारे जो जूनियर्स होते हैं उनका पूरा एक हार्ड वर्क, उनका वो जब पूरे प्रेजेंटेशन में एक पूरा मूड बोर्ड भी क्रिएट करते हैं कि क्लाइंट को एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे पाएँ। और जब हम उस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, उस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाते हैं, तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो यंग आर्किटेक्ट्स हैं हमारी टीम में, वो अपने नए आइडियाज़ के साथ उस प्रोजेक्ट्स को और बेहतर बनाएं और उसमें वेंटिलेशन सिस्टम्स या उसमें उसके एस्थेटिक लुक्स, उसमें उसकी सस्टेनेबिलिटी और उसका जो पूरा डिज़ाइन है वो उसको प्रॉपर वे में प्लान करके सोच के उसको आगे बढ़ें, जिससे कि जब हम इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करें एट द एंड आके उसका आर्किटेक्चर और उसका इंटीरियर दोनों एक दूसरे को रिलेट करें अच्छे से और कॉम्प्लीमेंट करें, और फिर जब हम क्लाइंट को उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करें तो वो एक अच्छा प्रोजेक्ट हो। तो यंग आर्किटेक्ट्स को हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो लोग एक नए अपने विज़न को लेके जब किसी भी प्रोजेक्ट को करें तो उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग होना चाहिए, और जो हम लोग करते आ रहे हैं इनिशियल अपनी लेगेसी के साथ जो करते आ रहे हैं, वो थोड़ा सा मेरा मानना है आज भी जो यंग आर्किटेक्ट्स हैं वो थोड़ा सा उनका सोच भी डिफरेंट है, तो वो उससे हमें एक अलग किक भी मिलता है और एक अच्छा उनका विज़न भी मिलता है जब वो उस प्रोजेक्ट्स में हम उनके देखते हैं। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि वो जब भी किसी प्रोजेक्ट को करें उसका थॉट प्रोसेस उनका क्लियर होना चाहिए। कोशिश करें मैक्सिमम जो भी डिज़ाइंस करें वो प्रॉपर वेंटिलेशंस के साथ हों, क्रॉस वेंटिलेशंस हों, ग्रीन बिल्डिंग्स डिज़ाइन करने की कोशिश करें, और कभी भी बहुत ज़्यादा मटेरियल्स ना यूज़ करें और कि जिससे कि कोई भी प्रोजेक्ट कॉम्प्लिकेट हो जाए और वो उसकी जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाए। हमेशा मिनिमलिस्टिक मटेरियल्स के साथ प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करें और उसमें रूम्स के साइजेज़ हों या फिर कोई भी एक स्पेस को डिज़ाइन कर रहे हों गुड साइज स्पेसेस हों। कोई प्रोजेक्ट छोटा भी है तो उसमें भी ये सोच के चलें कि इसमें वेंटिलेशन कैसे लेना है, बट हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए, मैं एक यंग आर्किटेक्ट को एडवाइस दूंगा कि हर प्रोजेक्ट जो भी वो डिज़ाइन करें विथ प्रॉपर वेंटिलेशन, लाइटिंग एंड
थोड़ा सा ग्रीन बिल्डिंग की तरफ ज़रूर सोच के डिज़ाइन करें। थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आज की डेट में जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसे लगता है कि जो स्पेस मैंने अपनी परचेज़ करी है, जो प्रोजेक्ट मैं अपना कर रहा हूँ, उसमें मुझे मैक्सिमम एक कवर्ड एरिया मिले और वो उनको कन्विंस करना है कि भाई ये आप इसको अगर इस तरीके से सोचते हो तो वो चीज़ें कभी भी उस वे में कन्वर्ट नहीं होती। ग्रीन बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ये रहता है कि एक प्रॉपर उस घर में प्रॉपर एक वेंटिलेशन हो, ऑल साइड ओपनिंग्स हों, और जितने भी हम लोग सस्टेनेबल या जो भी हमारे सोलर एनर्जीज या जो भी हम सारी चीज़ें उसमें लेके चलें, तो वो हमेशा हमारा टारगेट रहता है कि हम उसको सारी चीज़ों के साथ फुल इक्विप वे में जो हमारे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हों, या हम किसी घर को जब डिज़ाइन कर रहे हो तो उसको डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली अगर हम बेस्ट वे में डिज़ाइन करते हैं, बेस्ट ग्रीन मटेरियल्स अगर हम यूज़ करते हैं, तो कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग कर लेते हैं जिससे कि हम एक बेस्ट प्रोजेक्ट उन्हें ग्रीन उसमें दे पाते हैं। एक्चुअली जब हम कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं या फिर वो पूरा उस प्रोसेस में हम उस प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता है कि हमें सब लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, उनके भी थॉट प्रोसेस भी बीच बीच में इन्वॉल्व आते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं कि यार मान लीजिए आप चाहे डोर विंडोज़ ही लगा रहे हो तो आपको किस ब्रांड का पिक करना चाहिए, या फिर आपको कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है जो उस घर में प्रोवाइड करना चाहिए। क्लाइंट का एक विज़न होता है यार मुझे ये प्रोडक्ट लगाना है और इसमें शायद बेटर क्वालिटी मिलेगी, तो हमें उनको कन्विंस करना पड़ता है कि इस प्रोडक्ट में ये बेटर वे है। इसी तरीके से बहुत सारी एजेंसीज आती हैं, चाहे हम वुड वर्क कर रहे हो, चाहे हम सिविल वर्क कर रहे हो, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, या स्टाफ के तरफ से हमारा डिज़ाइन कोऑर्डिनेशन है। तो सब चीज़ों को हम लोगों को एक साथ कोऑर्डिनेट करके क्लाइंट को भी कन्विंस करना पड़ता है कि अगर आप हम लोगों को फ्री हैंड नहीं छोड़ेंगे उस प्रोजेक्ट पे, या हमें एक पूरा का पूरा जो हमारा एक विज़न, आपने जिस चीज़ के लिए हमें हायर किया है, अगर आप उस चीज़ को हमारे यूज़ ही नहीं करेंगे तो शायद हम आपको बेस्ट प्रोजेक्ट डिलीवर ही ना कर पाएँ। कभी कभी फोर्सफुली भी समझाना पड़ता है, कभी प्यार से उनको कन्विंस करना पड़ता है कि यार ये जो हम टीम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं ये आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन दे पाएगी। दो हम उसको हमेशा ये कोशिश करते हैं कि एक बेस्ट प्रोजेक्ट अगर वो जब वो कन्विंस होता है तो उसके बेस्ट प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाएँ। तो सभी टीम्स का उसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों का एक इन्वॉल्वमेंट रहता है, चाहे वो MEP कंसल्टेंट्स हों, चाहे वो आपके विंडोज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो वुडवर्क से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके और अदर मटेरियल से रिलेटेड हो, तो हम उसको मैनेज करते हैं और करते हैं, देते हैं उनको एक बेस्ट प्रोजेक्ट डिलीवर करके। जनरली मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाते भी हैं। एलुके शायद आज की डेट में वो सारी चीज़ें दे रहा है जो बहुत सारी कंपनियां शायद मार्केट में आज डिलीवर नहीं कर पा रही हैं। एलुके के बारे में जब मैंने अभी समझा तो मुझे ये समझ में आया कि ये जो प्रोडक्ट है अपने आप में एक सॉफ्ट ड्रिवन प्रोजेक्ट है, जिससे कि हम इसको देखते हैं कि अपने किसी भी अगर हम साइट पे इसको यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल उसके साथ इजीली मर्ज कर जाता है डिज़ाइन। कहीं पर भी हमें एस्थेटिक लुक्स देखें उसकी एलुके की, हम अगर ड्यूरेबिलिटी को सोच के चलें, हम उसके डिज़ाइन को सोच के चलें, उसके एस्थेटिक लुक को सोच के चलें, उससे हमें जो एलुके के प्रोडक्ट में एक खास बात यह है कि आप आज की डेट में उसका जो इन्फीनियर प्रोडक्ट आ रहा है उसका आप देखेंगे तो उसमें 21 mm का कुल हम प्रोफाइल यूज़ करते हैं, तो उससे हमें मैक्सिमम ओपनिंग्स मिलती हैं। तो आज की डेट में अगर हम एलुके का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में, अगर हम कंपैरिजन करें तो एलुके कहीं शायद उनसे आगे है, और एक हम अच्छा प्रोडक्ट लेके अपने क्लाइंट को एक अच्छी साइट डिलीवर कर पाते हैं, जिससे कि एक उसकी ब्यूटीफाई एक जो उसका फ्रंट लुक है बिल्डिंग का, जो ओवरऑल ब्यूटिफिकेशन है वो एलुके के साथ बहुत अच्छा निकल के आता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, बहुत सारे मटेरियल्स भी मार्केट में हैं, और आज की डेट में जो एल्युमिनियम धीरे धीरे आप देखते हैं, वुड पहले हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, वुड लोगों की आज भी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है यार वुड लगाना है मेरे को, तो बिल्कुल नेचुरल वुड ही यूज़ करना है, MP टीक लगाऊंगा, बर्मा टीक लगाऊंगा। बट वो पॉइंट्स दैट कि जब वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो उन्हें लॉन्ग टर्म में रियलाइज़ होता है यार इसमें बैंड आ गया, इसमें मॉइस्चर जनरेट हो गया, इसमें कोई एंटी टर्माइट या दीमक का कोई इशू आ गया। तो आज की डेट में एल्युमिनियम इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आने लगा है या यूज़ होने लगा है कि यार एक तो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, स्पेसेस ओपनिंग सबसे ज़्यादा मिल रही हैं जो हमें वुड में नहीं मिल सकते, हमें इतना क्लीन लुक मिलता है उसका कि वो हम कभी भी वुड में नहीं ले सकते। तो किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम कर रहे हैं तो एल्युमिनियम हमारे पूरे मार्केट को धीरे धीरे कैप्चर करते जा रहा है, और लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि यार हम बजाय इतना एक्सपेंडिचर वुड में करेंगे, इसमें इतना सारा हम लोग
फिर इस पर पॉलिश करेंगे, फिर हर साल इसे हम मेंटेन करेंगे, फिर इसकी पॉलिश खराब हो जाएगी, कभी वेदर की वजह से खराब हो जाएगी, कभी कोई और वजह से खराब हो जाएगी। इट्स बेटर कि हम एक लाइफ टाइम प्रोडक्ट लगाएं और जिससे हमें कभी भी कोई आगे फ्यूचर में कोई इशू ना आए। और एक और बहुत अच्छी चीज़ रहती है, वुड और एल्यूमिनियम में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है जब हम उसके साथ ग्लास को यूज़ करते हैं। तो शायद वुड में हमारे पास इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती कि हम उसमें बहुत ज़्यादा थिक ग्लास यूज़ कर पाएँ, उससे हम अपने बिल्डिंग को अंदर साउंड प्रूफ बना पाएँ। तो एक एल्यूमिनियम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो विंडोज़ के साथ हम लोग आज के डेट में जो ग्लास के साथ यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमें सारे ऑप्शंस ओपन है। हम अपने पूरी बिल्डिंग को साउंड प्रूफ और एक ड्यूरेबल और सिक्योरिटी के साथ ध्यान में रखते हुए एक अच्छा हम लोग एक प्रोडक्ट बना पाते हैं और कर पाते हैं। ज़रूरी इसलिए है कि विंडोज़ जो एल्युमिनियम सिस्टम है पूरा वो उनका इन्वॉल्व होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं तो हमें ये आइडिया नहीं रहता कि जो हम विंडोज़ या जो हम ओपनिंग्स प्लान कर रहे हैं कि ये हम लोगों को इतनी बड़ी ओपनिंग उसमें मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। हमें उन्हें इनिशियल लेवल पे ड्राइंग्स अपनी सारी की सारी शेयर करनी पड़ती हैं। हमें ये भी समझना पड़ता है कि हम जो सिस्टम सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा फ्लोर के साथ मर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो उसके ऊपर तो नहीं है। आज की डेट में लोग 100 mm के सेक्शंस आते हैं जो आजकल चल नहीं रहे हैं, बहुत स्लीक सेक्शंस का आज की डेट में ट्रेंड आ गया है। तो हमें हमेशा जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं तो हमें इनिशियल लेवल पे सारी टीम को डिज़ाइन करना पड़ता है कि हमें इस वाले प्रोजेक्ट के लिए इस टीम को लेना पड़ेगा क्योंकि ये क्लाइंट की एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है और ये प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट के साथ ही चलेगा। तो एल्युमिनियम के किसी भी अगर हम ब्रांड को यूज़ करते हैं तो इनिशियल लेवल पे हमें इम्पॉर्टेंट है कि जब हम कोई स्पेस में ओपनिंग्स को डिज़ाइन करें तो इनिशियल लेवल पे अगर हमें वो क्लैरिटी होती है तो आगे जाके हमें प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं आती। मेरे को ये लगता है कि जो एलओके अभी आज की डेट में अप्रोच कर रहा है वो एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि एक एलओके के बारे में भी हम लोगों को थोड़ा सा बता पा रहे हैं और हमें भी एक इन्फॉर्मेशन एलओके से मिलती है कि प्रोडक्ट के बारे में हमारी इन्फॉर्मेशन और बढ़ती है। और मुझे लगता है कि अगर हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं एलओके की, जो अपने सिस्टम्स हैं, उसकी अगर हम टाइम टू टाइम एक ट्रेनिंग या फिर हमें उसका थोड़ा सा एक पूरा हम कोई सेमिनार उसका प्लान कर रहे हो या कुछ है, हमें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अगर मिले, हम उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता रहे तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी विंडोज़ के लिए। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि आपको ये डिसाइड करना मुश्किल है कि आप कौन सा प्रोडक्ट पिक कर रहे हो। बहुत कन्फ्यूज़न है कि लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते और कॉस्ट को भी लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है, चाहे वो क्लाइंट हो चाहे आर्किटेक्ट के पार्ट पे, दोनों ही पार्ट पे उस कॉस्ट को भी मैनेज करना पड़ता है। यार ये वाला प्रोडक्ट लेंगे तो ये इस वाले ब्रांड से बेटर है। तो वो कंपैरिजंस टाइम टू टाइम जो कंपैरिजंस हैं वो हमेशा एक आर्किटेक्ट के साथ डिस्कस होने चाहिए जिससे कि उनको ये पता हो कि भाई मार्केट में ये चीज़ चल रही है, उसकी एक नॉलेज है जो हमें मिलनी चाहिए। वो मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरली होता क्या कि हम जब कभी कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं तो हमें जो नई चीज़ें आ रही हैं तो उनके बारे में नहीं पता चल पाता। तो वो एक जरूर एक हर टाइम हम चाहे 2 to 3 months 6 months या ईयर, हमें हमेशा उस चीज़ों को रिवाइव करके आगे बढ़ना चाहिए। तो एलओके को बस मेरा एक यही सजेशन है कि हम टाइम टू टाइम अपने आप को लोगों के साथ अटैच रहें, आर्किटेक्ट के साथ इन्वॉल्व रहें, जिससे कि उनको पूरी प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन हमेशा रहे। मुझे तो ये लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से एल्युमिनियम ग्रो कर रहा है, एल्युमिनियम के प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे चेंज होती जा रही है, तो मुझे लगता है कि लेसर मेंबर्स होंगे, ओपनिंग्स बहुत बड़ी होने वाली हैं, साइजेस बहुत क्लीन लुक आने वाला है, विजन लोगों की ब्यूटी जो एस्थेटिक लुक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। क्योंकि अब आप जैसे देखते हैं फसाड्स वगैरह भी आप बहुत सारे देखते हैं तो स्ट्रेंथ प्रोडक्ट की जैसे जैसे बढ़ रही है, एल्युमिनियम में जितनी स्ट्रेंथ होती है उससे ओपनिंग्स हमें बहुत ज़्यादा बड़ी मिल रही हैं। वो एक सबसे बड़ा पॉइंट है एल्युमिनियम को यूज़ करने का कंपैरेटिवली to other products. डिफरेंट क्लाइंट्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, बहुत चैलेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। अभी मैं कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ जहाँ एलओके ही लग रहा है, दो एक साइड पे अभी हम कुछ दूसरा प्रोजेक्ट हम लोगों ने डिसाइड किया। हम लोगों ने अभी जब हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस तो क्लाइंट की तरफ से ही आते हैं। यार हमारा कॉस्ट इतना है, आपको कैसे इसको प्लान करके चलना है, चाहे हम वो हिल्स पे करें, चाहे वो हम किसी भी प्लेन एरिया में डिज़ाइन करें, किसी भी जगह करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मटीरियल सिलेक्शन, डिज़ाइन। जब हम कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो लोगों का जो क्लाइंट का है, यार वो पिनिंटरेस्ट से 100 इमेजेस ढूंढ के लाएगा, 100 एलिवेशंस ढूंढ के लाएगा, यार मेरा घर तो आप ऐसे बना दो। वो ये समझ ही नहीं पाता कि यार हम ये प्रोजेक्ट इस प्रोफेशनल को हमने हायर किया है और हमने उसे किस लिए हायर किया है। तो वो उस पॉइंट पे ना तो उसको बजट समझ में आता, ना उसको ये समझ में आता है, उसको बस ये लगता है कि यार जो मैं देख रहा हूँ शायद वो बेस्ट है। तो जब हम कभी किसी भी प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करें तो कम से कम मटेरियल्स को प्लान करके चलें, बहुत ज़्यादा मटेरियल्स ना लें, बहुत लाइट वे में प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें जिससे कि नीटनेस आए, एक बड़ा प्रोजेक्ट दिखाई दे। कभी जितने ज़्यादा मटेरियल्स हम किसी भी प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं बहुत ज़्यादा, चाहे फ्लोरिंग्स में लेके हो, चाहे वो हम कलर कॉम्बिनेशंस में लेके हो कि हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स यूज़ कर लिए, या हमने बहुत ज़्यादा फैब्रिक घर के अंदर यूज़ कर लिया, या हमने कभी भी हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग प्रोडक्ट डालते चले जाएंगे, वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो बढ़ेगी बट उसका लुक भी खत्म हो जाएगा। तो एक सजेशन हमेशा ये रहता है कि जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करें तो उसका पहले कॉस्ट पूरा और उसको डिज़ाइन मिनिमलिस्टिक वे में कम से कम मटेरियल्स के साथ डिज़ाइन करें, जिससे कि वो हमेशा अच्छा लगे, और बजट उसका हमेशा मेंटेन रहे कि भाई बजट इससे ज़्यादा ना जाए। मुझे लगता है कि एलओके बहुत अच्छा कर रहा है, और मतलब चाहे वो हमारे साथ जो उसका एक बॉन्ड चल रहा है, जिस तरीके के हम प्रोजेक्ट्स उनके साथ कर रहे हैं, आने वाले समय में वो अपने आप में बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो वो हमारे साथ कर रहा है, और वो मार्केट में दिखने वाले हैं। और जिस तरीके के हम लोगों ने उनसे सिस्टम्स लिए हैं, या वो जो हमने नए सिस्टम्स ऐड ऑन किए हैं अपनी बिल्डिंग में, जितनी बड़ी ओपनिंग्स हम लोगों ने अभी अपने प्रोजेक्ट्स में प्लान करी हैं, डबल हाइट ट्रिपल हाइट्स, वो अपने आप में जब मार्केट में आके देख लोगों को दिखाई देंगी तो समझ में आएगा कि यार ये एक ऐसा ब्रांड है जिससे किसी भी को भी अपने घर में लगाना चाहिए, और या किसी भी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो, जैसे भी प्रोजेक्ट्स हो, उसमें लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ और इसकी ड्यूरेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और इसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपको प्ले करने के लिए। मेरे को लगता है आने वाले अगर 10 साल का मैं विज़न देखूं तो मेरे को ये लगता है कि जितना हम लोग आज की डेट में काम कर रहे हैं ना, वो आने वाले समय में अगले 10 सालों में वो काम थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि चीज़ें थोड़ी नीट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, कम मटेरियल्स के साथ ज़्यादा बनने लगेंगी। आज की डेट में जो लोगों की सोच है, जो अब नए आर्किटेक्ट्स मार्केट में आ रहे हों, चाहे नए उनको कस्टमर या क्लाइंट्स मिल रहे हों, तो टाइम किसी के पास नहीं है। तो जो आगे का जो फ्यूचर है वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन होने वाले हैं, जो मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ऑफ मटेरियल्स भी मुझे लगता है आने वाले टाइम में किसी भी प्रोजेक्ट्स में कम मिलने वाला है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को, एक अच्छे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए, आज भी एक ही बात बोलूँगा मैं, जब अपने इंस्टा पेज पे भी इस चीज़ को कभी कभी करता हूँ, या अपने कुछ रील्स डालता हूँ, तो मैं हमेशा लोगों को ये सजेशन देता हूँ, कम प्रोडक्ट्स यूज़ करो, अच्छे और लाइट कलर्स को यूज़ करो, ये हमेशा लॉन्ग टर्म रहेंगे, चाहे 10 साल हो चाहे 20 साल हो, आपको हमेशा अच्छे लगेंगे। तो मिनिमलिस्टिक ऑफ यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स और मटेरियल्स एंड लाइट कलर्स, लाइट फ्लोर्स ऑलवेज गिव्स लॉन्ग लाइफ। हाँ, मटेरियल यूज़ करना इज़ अ पर्पस, जो मैं बार बार एक पॉइंट ये जो यूज़ कर रहा हूँ, वो मटेरियल कम से मतलब ये नहीं है कि आप वुड में 4 डिज़ाइन आ रहे हैं तो वो चारों यूज़ करने हैं, या फ्लोरिंग में मार्केट में 100 कलर है तो 100 के 100 यूज़ करने हैं। मेरा सिर्फ विज़न ये कहने का है कि आप एक घर बना रहे हो, कोशिश करो एक फ्लोर एक कलर यूज़ करो, या मैक्सिमम 2 कलर यूज़ करो, डार्क कलर्स कम यूज़ करो, लाइट कलर्स की तरफ फोकस ज़्यादा करो, उससे आपको एक ब्रॉडनेस मिलती है, किसी भी प्रोजेक्ट में बड़ा दिखता है वो प्रोजेक्ट। अगर मेरा पर्पज़ आपको ये कहने का नहीं है कि प्रोडक्ट कम यूज़ करके आप मतलब प्रोजेक्ट को ख़त्म कर लो, मेरा पॉइंट है कि बहुत सारी रेंज है, चाहे वुड में हो, चाहे इलेक्ट्रिक उसमें हो, चाहे फिर वो आपके सैनिटरी वेयर्स में हो, या आपके प्लम्बिंग प्रोडक्ट्स हों, या फिर आपके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं मार्केट में, सब में एक बहुत सारे डिज़ाइंस मार्केट में अवेलेबल हैं। तो कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें, सिंपल और उसको एक सीधे वे में उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करें।